में कौम लग गई, मेहरबानी करें बाहर आए, इतना नुकसान कर लिया हमने। यहाँ आपने कवाल अमीर कर दिए या पीर अमीर कर दिए। पीर और जाली, असली लोगों की बात नहीं करता, जाली पीर। मेरे पास एक बच्चा आया करता था, मैं मजमून पे ही रहूंगा लेकिन ये बातें करनी भी बड़ी जरूरी है। बच्चा आया तो कहने लगा जी वो मेरे हज़रत साहब की ये करामत है, तो मेरे अक्सर आता था तो पीर साहब की करामत है। एक दिन को गलती से तलाक का उसके घर में झगड़ा हो गया, तो मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना तलाक दे बैठा हूं। तो मैं कहा पीर साहब ने पूछना सही मसला, पीर साहब से पूछना था। कहने लगे वो कहते हैं ये उलमा का काम है। तो मैंने कहा पीरी मुरीदी जुहला का काम है, मसला आलिम बताएगा और गंदम का तोड़ा कौन लेके जाएगा, जाहिल। बस करें, हजरत सुल्तान बाहू का फतवा है, बांझ इल्मो जो करे फकीरी वो काफिर मरे दीवाना हो। बस करें, संजीदा लोग बने आप बड़े संजीदा लोग इसलिए आपसे आगे निकल गए कि संजीदगी इख्तियार की। तो मेरी बात पे तवज्जो करना। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में लोगों ने कहा कश्श शकल है जी, वो क्या है, जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये नजरिया कब बना, एक साइंसदान ना बैठा था दरख्त के नीचे, तो उसने देखा कि सेब गिरा है तो वो भी जमीन पे आया है, अमरूद टूटा है तो वो भी जमीन पे आया है, अनार टूटा है तो वो भी जमीन पे आया है। तो कहने लगा जमीन में कशिश है, हर शय को खींचती है, और कश्श शकल का नजरिया बन गया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह तक जब बात पहुंची तो आप फरमाने लगे साइंसदान पागल हो गए, साइंसदानों की जो अच्छी बात होगी वो मानी जाएगी, लेकिन जो बात दुरुस्त नहीं होगी वो तस्लीम नहीं की जाएगी। आप फरमाने लगे ये क्या बात हुई कि आधा किलो का सेब तो जमीन ने खींच लिया, अमरूद भी खींच लिया, अनार भी खींच लिया, और गुब्बारे में 1.5 छटाक हवा भर दिया, वो जमीन से खींचा नहीं गया, वो ऊपर उड़ गया है। फरमाने लगे ये कैसा कश्श शकल है, 1.5 छटाक हवा होती है ना गुब्बारे में, वो जमीन से खींचा। आला हज़रत फरमाने लगे असल कश्श शकल नहीं, असल बात यह है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाती है, हर चीज अपनी असल की तरफ। फरमाने लगे हवा की असल ऊपर है तो गुब्बारा उसे ऊपर ले गया। अनार सेब अमरूद जमीन से पैदा हुए थे तो वापस जमीन पे आ गए, वापस। आज भी डॉक्टरों ने बड़ा परेशान किया हुआ है, हम लोग जाते हैं सुन सुना के आ जाते हैं, इल्म नहीं ना होता। अल्लाह करे हम आला हजरत को पढ़ने वाले बन जाए, हमें समझ आए हमारे बुजुर्ग हमारा तहफ्फुज कहाँ का। डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर साहब बच्चा बीमार है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं किसी को खांसी तो नहीं घर में, किसी को नजला तो नहीं, पहले तो नहीं किसी को बुखार, तो पूरा इंटरव्यू दे लेते हैं भाई उसकी क्या वजह जी, अगर हो तो फिर कहने लगे अगर किसी को बुखार हो तो फिर बच्चे को भी हो जाता है, किसी को खांसी हो तो बच्चे को भी। समझ आ रही है, कहते हैं ना डॉक्टर इस तरह से, ये बीमारी किसी और को तो नहीं फैमिली में। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं लगती, बीमारी एक से दूसरे को, ये सही बुखारी में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा हुजूर मेरे ऊंट को खारिश पड़ गई, और वो जो ऊंट खड़ा है उसकी वजह से पड़ गई है। तो क्या मेरे महबूब का समझाने का अंदाज है, मेरे करीम रसूल फरमाने लगे तेरे ऊंट को तो उस ऊंट से खारिश पड़ी है, बता उस ऊंट को कहां से पड़ी थी, तेरे ऊंट को तो वहां से पड़ी, कैसा अंदाज है, उसको कहां से पड़ी। बंदा चुप कर गया, कहने लगा या रसूलल्लाह उसे तो कुदरती पड़ गई है। तो हुजूर फरमाने लगे फिर इसे भी कुदरती पड़ी है। डॉक्टर कह रहा है जनाब खांसी है तो खांसी लग गई, शुगर है तो शुगर। ओ भाई सुन, अगर तू ये कहेगा ना कि एक से दूसरे को बीमारी लगती है, तो जिसकी माँ फालज की मरीज है उसके बच्चे उसकी खिदमत करेंगे, जिसके बाप के वजूद पे रेशा पड़ जाएगा बच्चे करीब जाएंगे कि हमें बीमारी ना लग जाए। इतनी कमजोर डॉक्टर कहते हैं कजन मैरिज ना करो बच्चे बीमार पैदा होते, और कौम चुप करके सुन लेते। डॉक्टरों को बताओ कि हम डॉक्टरों पर ईमान नहीं लाए, अल्लाह रसूल पे लाए हुए, हमारा ईमान अल्लाह रसूल पे है, डॉक्टर पे नहीं है। जो सही बात करेगा डॉक्टर वो मानेंगे, गलत बात नहीं तस्लीम करेंगे। ये मेरे आला हजरत की फिक्र है। डॉक्टर कहते हैं कजन मैरिज ना करो बच्चे बीमार पैदा होते हैं, तो मौला अली और हजरत फातिमा का रिश्ता क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने सगे चचा की बेटी जनाब उम्मे हानी को दावत निकाह दी थी। कजन मैरिज में कोई मसला होता तो हुजूर ये काम करते थे। कजन मैरिज हो तो बच्चे बीमार पैदा नहीं होते,
कजन मैरिज हो तो बच्चे हसन और हुसैन जैसे पैदा होते हैं। इस तरह के नौने हाल अल्लाह ताला अता करता है, उनके तरीकों पर चलने वाले पैदा होते हैं। खुदा का खौफ करो। आप जैसे तैसे, एक मैं रावलपिंडी में था तो एक बच्चा कहने लगा जी ये मिसवाक के साइंसी फायदे बयान कर दे, मिसवाक के। तो मैंने कहा बेटे साइंस अगर कह भी देना मिसवाक नहीं करनी चाहिए तो हमने फिर भी करनी है। सारी साइंस कहे ना करो तो हम फिर भी मिसवाक, इसलिए कि मिसवाक करना मेरे मुस्तफा का तरीका है सल्लल्लाहु। आला हजरत ने अकीदा तौहीद मजबूत किया। एक और चक्कर है बाबा जी का, बाबा जी सरकार जो एक महीना ना नहाए वो छोटा बाबा, और जो 6 महीने गुस्ल न करे वो बड़ा बाबा। बाबा जी को नमाज नहीं सीधी आती और बाबा जी सरकार बने हुए, हाल ही कोई नहीं। जो अल्लाह के खाते पढ़ गए और बाबा किस्मत का हाल बता रहा है। दरवाजे पे रोटियां मांगने आते हैं, किस्मत का हाल बताते हैं। अपनी इतनी खराब है कि मांगते फिर रहे हैं, और कौम बेचारी हाथ दिखा रही है, हाल बता रही है। अपना ये बेड़ा गर्क हुआ। मुझे आपका तो नहीं पता, हमारे देहातों में ना ये कभी कभी सोना भी डबल करते थे मांगने वाले। यहाँ भी होता है ये काम जी, वो सोना लाओ जी तुम्हारा सोना डबल कर दे। तो पता तब चलता है जब सिंगल भी गायब हो जाता है। बावों के लग गए, फूकों पे लग गई। मुझे एक शख्स करामा सुनाने लगा, कहने लगा मेरे हजरत साहब के पास लोग दूर दूर से दम कराने आते हैं। और मैंने कहा दम कराना जायज है, तवीज देना जायज है, लेकिन मैंने किसी के हदीस में नहीं पढ़ा कि कोई बंदा यमन से हुजूर के पास दम कराने आया है, मिस्र से दम कराने आया है। दम कराना बिल्कुल दुरुस्त है, हम खुद करते कराते, लेकिन ये असल दीन नहीं। नबी पाक के पास ना कोई शाम से तवीज लेने आया ना दम कराने आया। रसूल पाक के पास तो जो भी आया करता था नबी पाक का दीन ही सीखने आता था। तो दीन की बात कर, दम दुरूद की ना सुना, ये तो जिमनी बात है, ये तो ज़ैली बात है। आला हजरत दरवाजे पे खड़े थे, एक बाबा मांगने वाला आ गया। आला हजरत से कहने लगा 10 रुपए दो वरना आपका मकान उलट दूंगा। ये नफसियाती कब्जा कर लेते हैं। तो माँ भी बडेरी कहती है दे दो कहीं वाकई ना उलट दे। आला हजरत ने ये अकीदा नहीं हमें सिखाया कि हम रस्सियों से डरते फिरें। इतना कमजोर ईमान, लोग अपने साये से डरने लग गए। बाबा जी कह गए, और छोड़ बाबा जी के मुंह से कौन सा कुरान हदीस निकलता है, बस कर दे। किस चक्कर में कौम को डाल दिया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े, फिक्रे रजा से मीनार है ना, तो सुनो फिर फिक्रे रजा क्या है, सुनो फिर ये रजा के नेजे की मार है कि अदूब के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े थे, बाबा जी आ गए, कहने लगे 10 रुपए दो। 10 रुपए का माना उस जमाने में यही था जो आज 10,000 का माना है। 10,000 मांग लिया, कहने लगा दो नहीं तो मकान उलट दूंगा। आला हजरत फरमाने लगे तू 10 के 20 मांग, मैं देने को तैयार हूं, पर मकान उलटने वाली बात गैर शरई है, ये वापस ले ले। शरीयत तुझे ये कहने की इजाजत, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? वो कहने लगा नहीं मैंने उलट देना है। आला हजरत की वालदा बूढ़ी औरत अंदर से बोली, कहने लगी अहमद रजा दे दो, फकीरों से नहीं उलझते। तो आला हजरत फरमाने लगे अम्मा जो सच्चा फकीर हो मैं तो उसके कदमों में बैठने को तैयार हूं, पैर चूमने को तैयार। हम तो निस्बतों पे मर मिटने वाले लोग, लेकिन बात वो करे जो रसूलुल्लाह की शरीयत इजाजत देती है। जिसकी इजाजत नहीं देती हम वो बात करने की इसे इजाजत नहीं देंगे। उसने कहा जी मैंने उलट देना है। इतनी बात हुई तो आला हजरत के जो शहजादे थे ना छोटे, मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब, वो मकान की दूसरी छत पर, डबल स्टोरी मकान था, तो ऊपर वाली छत पे खेल रहे थे। उनका पैर फिसला, वो गर्दन के बाल अंदर गिर गए, अंदर से शोर उठ गया, बच्चा गिर गया। बच्चा वो फकीर भी सीधा हो गया, देखा ना नहीं ना पैसे दिए, तो शहजादे गर्दन के बाल गिरे ऊपर वाली मंजिल से। लेकिन सुनियो किधर खो गए मैं और आप। मेरे आला हजरत का अकीदा सुनो, फाजले बरेलवी अंदर नहीं गए, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती है, औलाद के हाथों बंदा कमजोर हो जाता है। अंदर नहीं गए, वहीं खड़े रह के कहने लगे अम्मा मेरा एक बेटा है, मेरा 1000 भी हो तो मैं सारा नबी पाक की शरीयत पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन किसी भावे की मैं गलत बात मानने को तैयार है। आला हजरत की जुबान से ये लफ्ज निकले तो साहबजादे उठ के दौड़े आए, कहने लगे अब्बा जी जरा इधर तो देखें, मैं दूसरी मंजिल से गिरा हूं पर मुझे खराश भी कोई नहीं आई, मुझे खराश भी कोई नहीं आई, देखे मेरे कपड़ों को मिट्टी भी नहीं लगी।
आपके 2-3 मुरीद खड़े थे, कहने लगे हुजूर ये आपकी करामत है। आप फरमाने लगे मेरी करामत नहीं, ये मेरा अकीदा है, तौहीद है, ये मेरे रब पर ईमान है। खराश नहीं आई। अब उस फकीर को फरमाने लगे आला हजरत के तू कहता था मकान उलट दूंगा, चल उलट ना, फिर 10 रुपए नहीं लेने, उलट। चुप कर गया। तो आला हजरत, लोग कहते हैं मौलवी साहब के पास क्या है, जिसके सीने में रसूलुल्लाह का दीन है उसके पास कुछ नहीं, तो फिर किसी के पास भी कुछ नहीं। हाँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी के पास कुछ नहीं। अगर जिसके सीने में कुरान और सुन्नत का नूर है, अगर उसके पास ही कुछ नहीं। सुनो, आला हजरत ने अपना जूता उलट दिया, फरमाने लगे अगर ताकत है तो मेरा जूता सीधा करके दिखा। तो मकान उलटने की बात करता है ना, पंजाबी का एक शेर है, आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, ना आया फिर भी ठीक है। वो एक पंजाबी के दरवेश कहा करते थे, एक सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानने। पता है हमें सारे गुरुओं का है, चलो करामत ना दिखाएं तो बात अलग है, पर खबर हमें है। फरमाया चलो सीधा करो। उसने पूरा जोर लगाया पर जूता सीधा, पसीने आ गए। तो कहने लगा जी मैं माफी मांगता हूं, आज के बाद ऐसी बात नहीं करूंगा। आला हजरत वली थे तो वली सखी होता है, जेब से हाथ निकालने। फरमाया तू 10 मांगता था, अल्लाह 20 लेके जा, लेकिन गैर शरी बात खुदा रा बस करो। जो हमें हमारे बुजुर्गों ने नजरियात दिए उन पर कायम रहो। अकीदा रिसालत। आला हजरत के जमाना मुबारका में एक मौलाना ने कह दिया कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आए तो खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखो मेरी तरफ। आला हजरत ने पता क्या जवाब दिया? आला हजरत फरमाने लगे तू कहता है आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं आए क्यों हुजूर के बाद? हमें जरूरत ही कोई नहीं, हमें कोई हुजूर ने कमी छोड़ी, हमें हाजत ही नहीं, आए क्यों? आला हजरत ने फतवा कुफ्र दिया। एक मौलाना उठे तो कहने लगे जैसा इल्म नबी पाक को है वैसा जानवरों पागलों सबको है। फिर वो कहने लगे मेरी बात का ये मतलब था, वो मतलब था, सच्चे दिल से, बड़े ठंडे दिमाग से। देखिए मैं कोई ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई जोश में नहीं हूं। देखो एक बंदा कहता है जैसा इल्म नबी पाक को मिसाल देता है कि ऐसा अताई इल्म तो जानवरों पागलों सबको हासिल है। वो कहता है मेरा ये मतलब है, मेरा वो। हमारा सवाल ये है कि तुझे ये बात कहने की जरूरत क्या है? बोले है कोई जरूरत? नहीं तुसी बोल दे नहीं यार, हाँ तो कर दे, है कोई जरूरत? भाई मतलब जो बात में बयान करना है कि ये मतलब था तो वो मतलब था, तो ये बात कहनी चाहिए, क्यों कही? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तू पागल हो गया, कुरान नहीं पढ़ता। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। अल्लाह फरमाते हैं महबूब जो आप नहीं जानते थे मैंने सारा ही आपको सिखा दिया है। फरमाया जिसका उस्ताद रब हो उसे कोई कमी रहती है? फरमाने लगे तू ये मिसालें देता है, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां ही अपने नबी को अता फरमा दी। एक मौलाना और उठे, कहने लगे नमाज में नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। लोग कहते हैं लड़ो ना, हम नहीं लड़ रहे भाई, हम तो उम्मत को इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन इधर देखो ना, आपके सामने कोई बंदा खड़ा होकर कह दे कि नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, तो आप उसके गले में फूलों का हार डालेंगे? क्यों? मुरव्वत करो ना, मुरव्वत का दर्ज दे रहे हो, मुरव्वत करो। चले आपको एक मिसाल देता हूं बड़ी सादी। उसने कहा जी हुजूर का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। नमाज में आप दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ते, दुआ कौन सी है? रब्बना इग़फिरली आती है ना आप सबको, पढ़िए जरा, रब्बना इग़फिरली। इसका तर्जुमा क्या है? या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी। तो जब ये दुआ मांगी तो अब्बा जी का ख्याल नमाज में आया कि नहीं आया? अम्मा जी का? सुन्नी थोड़ा सा अगर आप समझे ना, मेरा सुन्नी एक ही बात करता है, जब इससे को बंदा मसला पूछता है ना तो सुन्नी कहते हैं मैं तो पढ़ा हुआ ही नहीं। ओ खुदा के बंदे आज पढ़ के जाना सारी महफिल, और आइंदा जुमा भी अपने खतीब के पास पढ़ना जरा ध्यान से, फिर अगला भी पढ़ना, फिर तो इंशाल्लाह कहेगा नहीं मैं पढ़ा हुआ नहीं। भाई नमाज में आयत पढ़ते रब्बना इग़फिरली, तो अब्बा जी का ख्याल आता है कि नहीं? तो नमाज टूट गई कि रह गई? अम्मा जी का ख्याल आता है कि नहीं? आला हज़रत फरमाने लगे अगर तेरा बाप जो बेनमाजी हो, अनपढ़ हो, उसका ख्याल आने से नमाज नहीं टूटती, तो फिर सुन हमारा अकीदा क्या है। तू कहता है नबी पाक का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। आला हज़रत फरमाने लगे हमारा अकीदा ये है कि जब तक रसूल पाक का ख्याल आए ना हमारी नमाज होती ही नहीं, होती नहीं जब तक। कुछ लोगों ने कह दिया नबी पाक हमारी तरह बशर है,
ओ भाई देखो ना, आज खबर मिली है कि हॉलैंड ने फिर से खाके शाया कर दिए। इधर देखो मेरी तरफ, ये नामूस रिसालत का मसला 100 साल पहले आला हजरत ने समझाया था और फरमाया था दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। वो जो नामूस रिसालत की बात तब की थी, फरमाया नादानो आज तो तुम कह रहे हो कि हुजूर हमारी तरह के बशर हैं, तो जब तुम बशर बनाओगे तो फिर लोग कहेंगे कि सियासतदान का खाका बन रहा है तो इनका क्यों ना बने माज़अल्लाह। उस वक्त आला हज़रत ने कहा था ना ना ये बात नहीं है। आप फरमाने लगे बात यह है कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नामूस रिसालत का मसला सारी जिंदगी आला हज़रत ने समझाया और लोगों को बताया कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। आला हज़रत मौजूद थे मदीना शरीफ में। उस जमाने में ना नबी पाक के गुंबद के सामने खजूरों के 2 दरख्त होते थे, खजूरों के 2 दरख्त। शोरा सारे बैठे थे, तो शायर जो होता है ना वो तशबीह देता है बाजों का। तो शायर ने शेर कहा, कहने लगा यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने। तवज्जो है मेरी बात पर। हुजूर के गुंबद के सामने खजूरों के 2 दरख्त हैं। शायर ने शेर लिखा, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने। आला हज़रत फरमाने लगे ये शेर मेरे नबी पाक की शान के लायक। फरमाने लगे तुमने हुजूर के खैमे को, नबी पाक के गुंबद को लैला का खैमा बना दिया, ये क्या बात हुई। तो लोग मानते भी नहीं ना, वो भी ना माने। कहने लगे जी इतराज करना आसान है, शेर कहना मुश्किल है, आप बताएं शेर कैसे कहना चाहिए। फरमाया लफ्ज वो कहो जो हुजूर की शान के लायक है, जो शान के लायक नहीं वो लफ्ज न कहो। शेर क्या कहा, कहने लगे यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने। आला हज़रत फरमाने लगे गलत है तशबीह। कहा जी आप बता दे। तो आला हज़रत फरमाने लगे सुनो फिर, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। गोया कुदसी खड़े हैं अर्शे। ये फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज है। नामूस रिसालत के बारे में कभी किसी को गुंजाइश, हमारे एंकर टीवी पे बैठ के अभी भी बातें होंगी सवेरे बड़ी, मौलवी जज्बाती है जी, ये कहता है कि गुस्ताखाने रसूल से रिश्ता तोड़ो, और सारे एंकर हमारे बच्चों को खराब करते हैं। कहते हैं जी हुजूर ने तो अपने बेअदब को माफ किया। बिल्कुल माफ किया है, बिल्कुल माफ किया। नबी पाक ने अपने बेअदब को माफ किया है, पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के बेअदब को कोई नहीं माफ किया। हजरत उमर ने हुजूर के बेअदब को माफ, हजरत उस्मान गनी ने माफ, मौला अली ने माफ, इन लोगों ने हुजूर के बेअदब को माफ। लेकिन ना जो मेरी बेअदबी करेगा उसे मैं माफ करूंगा। बेअदबी मेरी करे और माफी मेरे छोटे भाई से मांग ले, उसको हक है माफ करने का, मैंने माफ करना है। क्योंकि बेअदबी ये मोटी बात है, इसको समझ ले। इस इज्तिमा में मैं हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा देता हूँ, बड़ा बड़ा ठंडा मशवरा देता हूँ कि अगर बचना चाहते हो ना तो इनसे ताल्लुक तोड़ लो और इन्हें सख्त जवाब दो, बच जाओगे। वरना जो उनसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा वो खुद भी नहीं बचेगा, वो राह में बह जाएगा, वो अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाए। खुदारा सख्त जवाब दो, तुम्हें अल्लाह ने मनसब दिया, मौका दिया, सख्त जवाब दो, स्टैंड लो। लोग कहते हैं उलमा की तकरीरों से क्या होता है, हमारी तकरीरों से गाजी इल्म दीन शहीद पैदा होते हैं, हमारी तकरीरों से आमर चीमा शहीद पैदा होते हैं, हमारी तकरीरों से गाजी मुमताज हुसैन कादरी पैदा होते हैं, ये यहां से पैदा होते हैं। इसलिए मेहरबानी करें, खुदा का खौफ करें और सख्त जवाब दें, और अपने मुसलमान होने का, आप मुसलमान हैं, मुसलमान होने का सबूत दे, सख्त जवाब दे। और अगर वो नहीं मानते तो गुजारा खाने पीने रोटी के बगैर हो जाता है, पर नबी पाक के बगैर नहीं होता। इसलिए मेहरबानी करो, उनको करारा जवाब जाना चाहिए। आप तायीद करते हैं मेरी बात की, सारे हज़रात होना चाहिए ना जी ऐसा। अल्लाह आपको जज़ा दे। आगे बढ़िए। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इल्म सिखाया लोगों को। उनका कमाल पता क्या था, हम ना
कमजोर दलाइल के साथ मैदान में उतरते हैं तो फिर हमसे लोग काबू नहीं आते। हमें ना स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं, बल्कि अब तो जब से ये सोशल मीडिया आया है मुफ्ती भी सारे फेसबुक के रह गए। एक साहब पूछते हैं जी वो फेसबुक पे मैंने पढ़ा था, तो मैंने कहा फेसबुक किस किताब का नाम है, किस किताब का नाम है? उस पे तो जो जिसका दिल करता है, अच्छा भी उसका फायदा भी है, लेकिन मेहरबानी करें जब आपने पढ़ना हो ना तो फिर आप किसी मुस्तनद किताब से पढ़ें, फिर उस किताब का हवाला कोट करें ताकि माना जाए। आला हजरत मसला बताना भी जानते थे और मनवाना भी जानते थे। उनकी किसी किताब का कोई जवाब, और जब जवाब नहीं होता तो बंदे गालियां देते हैं, और जब सामने वाला गुस्से में आ जाए तो समझो उलझ गया है, अब दलाइल कोई नहीं तो अब गुस्सा करके भागना चाहता है। आला हजरत का एक फतवा है, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? पीछे वाले जरा कम कम हाँ ना कर रहे हैं, आ रही है जी आप हजरात को समझ? माशाअल्लाह कोरम भी पूरा हो गया आपका, थोड़ी तवज्जो करें मेरी बात पर। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक फतवा है। आला हजरत का फतवा है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना, बाज मस्जिदों में खतीब के सामने होती है। फरमाया खतीब के सामने नहीं देनी चाहिए, बाहर दरवाजे पे देनी चाहिए। आला हजरत का फतवा है। अब मेरी बात भी जरा ठंडे दिल से सुन लें। अगर कोई खतीब के सामने देता है तो अजान उसकी भी हो जाती है, समझ आ रही है? सुबह रटा ना डाल देना अपनी मस्जिद में जाके कि जी उन्होंने तो ऐसे कहा है तो आप ऐसे करते हैं। लोग अपनी इरादा होता है ना लड़ाई करने का, तो बहाना कोई और बना लेते हैं। तो आप कोई किसी का प्रोग्राम हो तो मेरी बात सामने रख के लड़ाई ना करे। जिस मस्जिद में खतीब के सामने भी जुमे की दूसरी अजान होती है, अजान वहां भी बोलिए हो जाता है। आला हजरत का फतवा है कि बाहर देनी चाहिए, पूरा रिसाला लिखा है आला हजरत, और आप दलील ये देते हैं, आप फरमाते हैं कि खतीब तो आया बैठा है, बाहर अजान पढ़ो ताकि बाहर किसी के कानों में जाए कि टाइम हो गया है। खतीब को सुना रहे हो, वो तो आया है। उस पर दलाइल दिया आला हजरत ने, क्योंकि फुरोई मसला है, इख्तलाफ का हक रखते। जबलपुर में आला हजरत चले गए तो वहां कुछ मौलाना हजरात ऐसे थे जो नाराज हो गए, कहने लगे जी हम 50 सालों से ऐसे ही कर रहे हैं, इन्होंने नया फतवा दे दिया। उन्होंने आला हजरत पे मुकदमा कर दिया। ये कुछ लोग कहते हैं ना जी मुझे 40 साल हो गए, आप आज बात बता रहे हैं, तो भाई इल्म का ताल्लुक तजर्बे से नहीं होता कि 40 साल का बंदा तजर्बा कर ले तो नमाज सही हो जाती है। उसके लिए नमाज सीखनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। तजर्बे का ताल्लुक इल्म से, वो सीखना पड़ता है। आला हजरत रहमतुल्लाह ने फतवा दिया कि बाहर अजान पढ़ो। एक आदमी ने मुकदमा कर दिया, कचहरी चला गया कि देखें जी इन्होंने आके नया मसला छेड़ दिया और हमारे खिलाफ फतवा दे दिया। आला हजरत फरमाने लगे किसी के खिलाफ नहीं दिया भाई, मैंने तो मसला पूछा तो बता दिया। हर बंदा कबूल करने की सलाहियत भी नहीं रखता, हक कबूल करने के लिए भी दरिया जितना दिल चाहिए, कबूल करना भी बड़ा मसला है। उसने मुकदमा कर दिया अंग्रेज की अदालत में, अगरचे जज मुसलमान था, और आला हजरत कभी अंग्रेज की अदालत नहीं जाते थे। फरमाते थे अदालत वो होती है जहां अदल होता है, इसको कचहरी कहते थे, और कभी नहीं गए थे अदालत। फरमाते थे जब निजामे मुस्तफा अलैहिस्सलाम नाफिज होगा फिर जाएंगे। मुखालिफिन ने मुकदमा कर दिया। वो जो सामने आवाज देता है ना जज के, फुला बिन फुला हाजिर हो, हमारे यहाँ तो उसे अदरी भी कहते हैं, हाकर भी कहते हैं, आप पता नहीं क्या नाम देते हैं उसको, क्या कहते हैं जी उसको यहाँ, चले जो भी है, नुमाइंदा कह लें आप जज का, मैं तफसील में जाता नहीं। उसको कहा जाता है ना फुला बिन फुला को बुलाओ। समझ आ रही है आप हजरात को? आला हजरत का मुरीद था वो बंदा। जब पता चला ना उसके जज के पास मुकदमा है, तो आला हजरत ने बुला के उसे सारी बात समझा दी। वो मुखालिफिन जब कचहरी पहुंचे तो आला हजरत गए कोई ना, वो कहने लगे देखा वो आया नहीं, हम जज साहब को कहेंगे वो तो अदालत को भी कुछ नहीं समझता, देखो ना नहीं आया, जरा मसाला लगाएंगे और जल्दी फैसला होगा। जज मुसलमान था, उसने केस सारा पढ़ा, समझ गया कि मसला यह है कि एक मौलाना कहते हैं अजान खतीब के सामने दो, दूसरे कहते हैं वहां दो। जब बारी आई ना उस केस की, केस पढ़ के ना तो अपने उस नुमाइंदे को कहने लगा मौलाना अहमद रजा बिन नकी अली खां को बुलाओ। उसको आला हजरत ने समझाया हुआ था, उसने पता क्या किया, जज के कुर्सी के सामने खड़े होके तो कानों में उंगलियां दे ली, कहने लगा मौलाना अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो। तो जज कहने लगा वो बाहर जाके कहने लगा जी यही बात तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, यही तो वो कहते हैं कि उन बाहर जाके खतीब तो आया बैठा है, यही तो वो कहते हैं, यही तो मसला है।
वो जज उसी वक्त कहने लगा उनको आने की कोई जरूरत नहीं, वो जो भी कहते हैं सही कहते हैं, मसला उनके हक में। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लिम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। ये कमाल था इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी। बात कहनी भी आती थी और बात मनवानी भी, मनवा ली अपनी बात। वो उलमा भी बड़े काबिल थे, उन्होंने रुजू कर लिया, कहने लगे जी आपकी बात अकलन भी ठीक है, नकलन भी ठीक है, लिहाजा हम मानने को। पीलीभीत में आला हजरत चले गए। आला हजरत का फतवा है कि मुरीदनियों का पीर साहब से पर्दा वाजिब है जी, याद रहेगा आपको। और आला हजरत का ये फतवा है कि किसी बुजुर्ग की कब्र पे जाना है तो 4 हाथ दूर खड़े रहना है, करीब नहीं जाना। तवाफ करना हराम है कब्र का। बोसा लेने में भी इख्तलाफ है। आला हजरत फरमाते हैं मेरा मसलक ये है कि बोसे से भी बचो। मेरा नजरिया यह है कि बोसा 4 हाथ दूर खड़े रहो। 4 हाथ यहां तक होते हैं, चले आप बालिश कर ले, 4 बालिश दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो। किसने मलंगों को इजाजत दी है कब्रों पे माथा टेकने की, जब आला हजरत मना कर रहे हैं? सारा कुछ उनके खाते में डाल देते हो जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों को मना करने में गुजार दी। मैं कभी कभी कहा करता हूं मेरे आला हजरत बड़े मजलूम है, बड़ा जुल्म हुआ, हर ऐब उनके खाते में डाल दिया गया, हालांकि वो पहरेदारी करते रहे नबी पाक की शरीयत। फरमाया दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो। और आला हजरत से किसी ने कहा था मैं बुजुर्ग के मजार पे कई दफा आया हूं, फैज नहीं मिलता। आप फरमाने लगे तुम मजारों पे गैर शरई हरकतें करते हो, तो बाबे तो तुमसे नाराज हो गए अल्लाह के वली, वो तुम्हारे ऊपर फैज की निछावर कैसे करें? तुम तो उनको तंग करते हो, गैर शरई हरकतें करते मजारात। लेकिन बस मौज है लोगों की, लगे हुए। मेहरबानी फरमाए, तवज्जो करें। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को एक शाह जी थे पीलीभीत के रहने वाले, उन्होंने जलसे पे मदऊ की, आप तशरीफ ले गए। हालांकि कम जाते थे, लिखने लिखाने के आदमी थे, पढ़ने पढ़ाने कम जाते थे, उन्होंने बुलाया तो तशरीफ ले गए। हमारे यहाँ तो अब टेलीफोन है ना जी, तो मिनट मिनट पे लोग पूछते हैं कहाँ पहुंच गए हो, कहाँ पहुंच गए हो, अब कहाँ आ गए। उस जमाने में खत होता था, खत डाल दिया जाता था, इस तारीख को जलसा है, जवाबी खत आता था, पहुंच जाएंगे। आला हजरत ने खत लिखा शाह जी को मैं आ जाऊंगा। जिस दिन आला हजरत पहुंचे उनको पता नहीं था कि उनके आने का टाइम हो गया। आला हजरत पहुंचे तो शाह साहब, शाह जी उनका लकब था बुजुर्गों का, वो शाह जी ना मुरीदनियों के बीच बैठे तावीज लिख रहे थे। आपको पता है मुरीदनियां ही ज्यादा नजराना देती हैं तवीज का, मुरीद तो पूरा पूरा देते हैं, इसलिए उनका पीर ज्यादा अमीर होता है। तो वो तवीज लिख रहे थे, मुरीदनियां बैठी थी दाएं बाएं। आला हजरत जैसे ही पहुंचे नजर पड़ी, अब तो बड़ी मुसीबत है, कोई रोकने वाला नहीं। अब तो जाली पीर की सदारत में लोग जलसा कर लेते, उसे तस्दीक हो जाती है। इतने बड़े मुफ्ती बैठे थे मेरे जलसे में, हमने अल्लाह रसूल का दिया खाना है, तो खुदा का खौफ करना चाहिए, रसूलुल्लाह के दीन से वफा करनी चाहिए। गलत आदमी की कभी सपोर्ट ना करें, वरना नबी पाक को क्या मुंह दिखाएंगे। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पहुंचे, शाह जी को देखा मुरीदनियों में बैठे तो वापस आ गए। लोगों ने कहा वो तो आला हजरत तो जा रहे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, शाह जी को पता चला, वो दौड़े आए, आके कहा हुजूर लोग देख रहे कहां जा रहे हैं? मैं वापस जा रहा हूं। कहने लगे कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे। आला हजरत के हाथ में छड़ी थी, जोर से जमीन पे मारी। फरमाया जो नबी पाक की शरीयत का ख्याल नहीं करता मैं उसका ख्याल करूं, जो शरीयत का ख्याल नहीं करता उसका ख्याल करूं। शरीयत का बस समझ लेंगे जुमला, जो शरीयत का ख्याल ना करे कभी उसका ख्याल, और जो शरीयत का ख्याल करे उसके पैरों में बैठे रहो, उसकी नौकरी करो, उसकी ड्यूटी करो, उसकी गुलामी करो, लाजमी करो। वो शाह जी ने एक दलील दी, कहने लगे हुजूर ये जो मुरीदनियां होती हैं ये बेटियों की तरह होती हैं। तो आला हजरत फरमाने लगे तरह ही होती हैं, बेटियां तो नहीं ना होती। और फिर दलील देखो, आला हजरत की दलील कितनी आला है। आला हजरत फरमाने लगे शाह जी कुरान ने नबी पाक की अजवाज को मोमिनों की माएँ कहा है, वह अजवाजुहु उम्महातुहु, नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। लेकिन फरमाया वही अम्मा हजरत उम्मे सलमा बैठी थी तो नाबीना से अभी आए थे, जिसको कुरान ने माँ कहा उसके सामने बेटा आया था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे उम्मे सलमा से कहा पर्दा करो। अर्ज की हुजूर वो तो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना।
फरमाया जिसको कुरान माँ कहे जब उससे पर्दा जरूरी है तो ये तो बेटियों की तरह है। शाह जी भी बड़े ज़रफ़ वाले आदमी थे, कहने लगे हुजूर हाथ करीब करे, मुझे समझ आ गई आपके हाथ में तौबा करता हूँ, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। बड़े आदमी थे ना, मान गए। बड़ा आदमी मानता है, जो बुज़दिल होता है तो अपनी गलती पे डट जाता है। जब मान गए तो फिर आला हजरत भी तो आला थे ना, जब कहा ना मानता हूं तो फिर इमाम अहमद रजा भी झुके और लोगों को पता तब चला जब आला हजरत ने शाह जी के पैर चूमने शुरू कर दिए। पहले नाराज होकर जा रहे थे, मैं तेरा ख्याल, अब शरीयत पे अमल किया तो कदम चूमे। आला हजरत गुलाम थे सैयद, इतना इल्म पढ़ने के बावजूद एक पीर के मुरीद हुए। समझ आ रही है मेरी बात? मुर्शिद के मुरीद हुए, इतना इल्म पढ़ने के बावजूद। नौकरी की हम तो जरूरत ही नहीं, जो बंदा 2-4 जमातें पढ़ जाता है वो तो कहता है मैं, मुझे पीर अच्छा मिलता ही कोई नहीं जी। तो मैं कहता हूं जब बंदा पढ़ लिख जाए और पैसे जेब में आ जाए तो फिर अच्छा पीर कैसे मिल जाए, इसमें शक नहीं। पीर भी गलत है, लेकिन अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद है। ये हो नहीं सकता कि अच्छे लोग हो ना, लेकिन हम किसी नेक आदमी की गुलामी करना पसंद नहीं करते। हम रश देखते हैं किधर ज्यादा है, रश के पीछे। आला हजरत मुरीद हुए और पीर खाने की नौकरी की। जब ड्यूटियां लगती थी आस्थाने पे तो मेरी तरह का तो मौलवी कहीं मुरीद भी हो ना तो पीर खाने पे जाके स्टेज पे बैठना पसंद करता है। लेकिन आला हजरत फरमाया करते थे मेरी बाथरूम पे ड्यूटी लगाओ, मैं वो वाली नौकरी करूंगा, उससे मेरा नफ्स कुचला जाता है। वो इतने बड़े आलिम हो, फरमाया करते थे मेरी वो ड्यूटी लगाओ जो सबसे छोटी है। आजी इस दर्जे की थी, इतनी अजमतों, इतनी फजीलतें, और फिर जब इतना कुछ अल्लाह बंदे को देता है ना, इतना उसे तकवा, फिर उसे अल्लाह बसीरत की रोशनी देता है। हुजूर फरमाते इत्तकु फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके खलीफा थे सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, तफसीर खजाइनुल इरफान लिखी उन्होंने। सैयद साहब के एक दोस्त थे सैयद दीदार अली शाह साहब, लाहौर में उनका मज़ार है। जब दाता साहब जाए ना तो मुहद्दिसीन के मज़ारों पे भी जाया करें, मलंगों के मज़ारों पे रश रहता है, उलमा की कब्रों पे जाता ही कोई नहीं, वहां भी जाया करो। इन लोगों ने बड़ी खिदमत की है दीन की। हजरत सैयद दीदार और दाता साहब तो फिर देखे ना, उनकी किताब पढ़े। दाता साहब सूफिया के भी इमाम है, उलमा के भी इमाम है, कमाल कर दी। तो मेरे भाई हजरत जनाब सैयद दीदार अली शाह साहब सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दोस्त थे। सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मिलने गए सैयद नईमुद्दीन साहब से, तो सैयद नईमुद्दीन साहब तैयार थे बरेली शरीफ जाने के लिए। सैयद नईमुद्दीन साहब बरेली जाने को तैयार थे। उम्र में भी आला हजरत से बड़े थे दीदार अली शाह साहब। तो कहा दीदार अली शाह, और मुरीद और खलीफा भी किसी और के थे, सैयद शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा। कहने लगे चल यार मैं बरेली शरीफ जा रहा हूँ, आला हजरत से मिला के लाओ। तो दीदार अली शाह साहब ने अजराए मोहब्बत, दिल लगी में नहीं बंदा बात करता, कहने लगे मैं किसी के पास क्यों जाऊं, मैं खुद बहुत बड़ा आलिम हूं। कहा चलो यार इमाम अहमद रजा के पास चले। कहने लगे वो मैंने सुना है कि वो जात के पठान है और तबीयत के सख्त है, तो मैं नहीं जाता। उन्होंने जबरदस्ती मनवाया, कहने लगे चल यार चलते हैं। ले गए साथ बरेली शरीफ। जब पहुंचे ना तो असर की जमात की आखिरी रकत थी, जमात अत्ता याद में बैठी थी। पहुंच गए। अब सैयद नईमुद्दीन साहब सैयद दीदार अली शाह साहब से कहने लगे कि शाह जी वुजू है? कहने लगे नहीं मेरा नहीं। कहने लगे मेरा है, मैं जमात में जाऊं? आप जाइए। वो जाके जमात में शामिल हो गए। सैयद दीदार अली शाह साहब कहते हैं मैं कुएं पे एक तालिब इल्म था, छोटा सा पानी निकाला हुआ था उसने, मैं समझा कोई बच्चा है जिसकी ड्यूटी लगी है वुजू कराने। हमारे मदरसे के बच्चों के साथ भी बड़ा जुल्म होता है ना, वो दाल जो कोई नहीं खाता वो मदरसे में पकती है। हाँ हाँ, बड़ा जुल्म होता है इन बच्चों के साथ। इसकी पूरी दास्तान है, कभी को मुझसे पूछे तो मैं बताऊं, बहुत बड़ा जुल्म होता है। एक मोहतरम साहब एक दिन कह रहे थे तंजीमुल मदारस की मीटिंग में कि मैंने जी कभी मदरसे का खाना चखा नहीं, मेरे लिए जायज नहीं, तो मैं चखता नहीं। मैंने कहा साहब अब चखना, और मेरी ख्वाहिश है आप भी वही खाना खाएं जो ये बच्चे खाते हैं। ये रसूलुल्लाह के दीन के तालिब इल्म है, इसलिए इनके साथ जुल्म होता है। मुझे यूनिवर्सिटियों में जाने का मौका मिलता है। 2-3 दिन पहले भी मैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लेक्चर देने गया था। ठाट बाट है यूनिवर्सिटियों के बच्चों को, इनका क्या असर करता है? ना सोने को जगह ना बैठने को जगह। वो जो शोर वाले नाथ खां थे वो पुजारों में घूमते हैं, और ये नबी पाक के दीन के तालिब इल्म रात की दाल पड़ी है तो कहते हैं थोड़ा पानी डाल के इसको खा लो।
ये जुल्म इनके साथ करते हो। और फिर मैं बड़ी तकलीफ से बात करने लगा हूं। हदीस बयान की जाती है कि तालिब इल्म के कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। नीचे फरिश्तों ने पर बिछाए हुए हैं और उनकी गर्दन पर कुर्बानी की खालें लादी हुई, जैसे गधे पे लादी जाती है। इसके बारे में हदीस आई थी। अल्लाह का खौफ नहीं आता। आपने और मैंने मदरसे के बच्चों को इज्जत नहीं दी, इसलिए मदारस की रौनकें खत्म हो गई। और मुझे शिकवा है मदारस चलाने वालों से भी, इनसे प्यार करो। ये गरीब घरों के होते हैं, ये गरीब घरों के होते हैं। इनकी माएं भेजती हैं कि चलो कुछ बन जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो सलूक होता है वो अच्छा नहीं होता। इनके साथ इनकी ड्यूटी है, सारे मदरसे की ईंटें इन्होंने उठानी है, सारी नौकरियां इन गरीबों ने करनी है। खुदारा डरो अल्लाह ताला से। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसे का एक बच्चा खाना लेके आया घर से। चलो बात आ गई तो पहले ये कर लो। आप इतिकाफ बैठे हुए थे, इफ्तारी लेके आया तो जरा देर से पहुंचा। आला हजरत को जलाल आया तो एक थप्पड़ हल्का सा गर्दन, ओए तू जल्दी नहीं आता? बच्चा कहने लगा गलती हो गई, एहतियात से आऊंगा। रास्ते में खेलने लग गया, बच्चा जाके सो गया। तरावी आला हजरत ने बड़ी मुश्किल से पढ़ी और तरावी के बाद मौलाना अमजद अली आजमी साहब साहिब बारे शरीयत को कहने लगे जाओ कोई तालिब इल्म को ढूंढ के लाओ। मलकुल उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी से कहने लगे मेरा कलेजा फटता है, उसे बुलाओ। वो किधर गया? उसकी क्या गलती थी? बच्चा छोटा था। ढूंढो। सारी रात उलमा ढूंढते रहे, तालिब इल्म छोटा था। बड़ी तकलीफ में होते हैं ये बच्चे। हमने ये वक्त गुजारा है। मैं देर से जब जलसे से आता हूं तो मैं इनकी रजाइयां सीधी करता हूं, मैं इनके कपड़े देखता हूं, मेरा कलेजा फटता है। ईद के मौके पर इन्हें वो वाले जोड़े दिए जाते हैं जो बाजार में बिकते हैं। इन्हें खैराती समझ के रोटी दी जाती है सिर्फ इसलिए कि ये रसूलुल्लाह का दीन पढ़ते पढ़ा। वो बच्चा किधर है? उसको बुलाओ। सारे उलमा ढूंढते रहे लेकिन वो तालिब इल्म मिला नहीं। सारे ढूंढते रहे। वो कहीं सो गया, ठंड थी, सफों में छुप के सो गया। सहरी के वक्त उठा, मेरे आला हज़रत सारी रात सोए नहीं। सहरी के वक्त वो आया तो लोगों ने देखा कि करोड़ों लोगों का पेशवा, बेहिसाब फजाइल रखने वाला आलिम दीन इमाम अहमद रजा के गरीब तालिब इल्म के सामने अत्ताहियात की हालत में बैठ के हाथ बांध दिए और कहने लगे भूल गया था, बूढ़ा हो गया हूं ना, कुछ बातें ज़हन से उतर जाती, माफ कर दे बेटा, गलती हो गई। जितने उलमा थे रोने लगे, हुजूर आप ये क्या कह रहे हैं? फरमाया यार छोटा सा फूल सा दिल था बेचारे का, टूट गया हो, चल माफ कर दे, आइंदा नहीं करता। कहने लगा हुजूर आप जैसे राजी है मैं भी राजी हूं। फिर फरमाने लगे यार नाबालिग तो माफ करने का भी हक नहीं रखता। पर उसका हाथ पकड़ के अपने चेहरे पे मारा, बदला ले ले। फिर जेब से पैसे निकाल के दिए और फिर कहने लगे अमजद अली, जफरुद्दीन, देख रहे हो ना सारे, मैंने बदला भी दिया है, माफी भी मांगी है और मैंने पैसे भी दिए हैं। अगर अल्लाह ने कयामत के दिन इस तालिब इल्म के बारे में पूछा तो मेरी गवाही दोगे ना? कहोगे ना यार, कहोगे ना? ओ भाई, कमाल था मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह। आलिम वो होता है कि जिसके पीछे 4 गाड़ियां आगे और 4 पीछे हो, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, वो मुर्शिद होता है। मुर्शिद वो होता है जिसके पास से तकवे की खुशबू आती है, खौफे खुदा की खुशबू आए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत जाके, वो कामिल मुर्शिद होता है। हजरत सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं पहुंचा उस तालिब इल्म को, मैंने समझा को वुजू कराने वाला, तो मैंने कहा पानी उठाने लगा तो कहने लगा बाबा जी पूछ तो ले पहले, पानी तो मेरा है। फरमाते मैंने कहा चल बेटे फिर दे दे अगर तेरा है तो, मैंने वुजू करना है। तो वो बच्चा कहने लगा हुजूर आपको पता है कि नाबालिग अपनी मर्जी से भी अपनी चीज किसी को नहीं दे सकता। मौलाना दीदार अली शाह साहब फरमाते मेरे दिल पे चोट लगी। मैंने कहा दीदार अली, अहमद रजा के मदरसे के तो नाबालिगों का इल्म भी तुझसे ज्यादा है, नाबालिगों का ये हाल है तो बड़ों का क्या हाल होगा। फरमाते हैं कि वुजू उस बच्चे ने किया, फिर मैंने पानी भरा, वुजू करके मैं मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहा था। सैयद नईमुद्दीन साहब की नमाज रहती थी, वो मुकम्मल कर रहे थे, आला हज़रत सीढ़ियां उतर रहे थे।
उनके पीछे पीछे हाथ बांध के लोगों को चलते देखा तो मैं समझ गया यही आला हजरत है। आला हजरत की करामत थी कि सैयद की आंखें देख के पहचान जाते थे कि सैयद है। आंखें, कहते हैं जब सीढ़ियां आला हजरत उतर रहे थे, मैं चढ़ रहा था तो मेरी आंखें देख के पहचान गए। सलाम ली तो कहने लगे आप सैयद है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, आप सैयद है? कहते मैंने कहा जी। कहते इतना बड़ा आलिम, जब मैंने जी कहा तो फौरन झुके और मेरे हाथ चूम लिए। तो मैंने पूछा तबीयत कैसी है? वो बात जो मेरी और सैयद साहब की तन्हाई में हुई थी, मैंने कहा आला हजरत से पूछा हुजूर तबीयत कैसी है? तो कहने लगे शाह जी जात का पठान हूं, तबीयत जरा सख्ती है मेरी, पठान जो हूं तो जरा तबीयत सख्ती है, क्या करूं? सैयद साहब कहते हैं मैंने कहा हुजूर वो तो मैंने ऐसे ही फरमाया, शाह जी जो हो गया ठीक हो गया, आप नमाज पढ़ ले, मैं इंतजार करता हूँ आपका, नमाज पढ़ ले। कहते हैं फिर मैं आला हजरत का हो के रह गया और फिर सारी जिंदगी मुझे शिकवा रहा कि इतनी देर से क्यों आया हूं। जिंदगी से यही तो गिला है कि तू बड़ी देर से मिला है। खौफ पता कितना था दिल में, आजिज़ी कितनी थी, अल्लाह जानता है। मैंने बरेली शरीफ में वक्त गुजारा है, वहां नौकरी की है, टुकड़े खाए हैं, मैंने वहां कर्रो फर नहीं देखा, हटो बचो नहीं देखा, बड़े बड़े उनके कद काठ है इल्मी, लेकिन आजिज़ी देखी, आम तरीके से गलियों में घूमते देखा। मैं जलसों में जाता हूं तो मेरी ख्वाहिश होती है मैं बैठ जाऊं, लोग मुझसे मिलने सारे, लोग शिकवा करते हैं गरीब, कहते हैं हजरत जी अगर वजीर हमें नहीं ना मिलता तो पीर भी नहीं मिलता, कोई हमारे दुख नहीं सुनता। तगड़ा मुरीद आ जाए तो उसे हाथों से बोटियां डाल के दी जाती, और गरीब आ जाए तो उसकी तरफ नजरे इल्तिफात भी नहीं करते और कहते हैं इसको अकल नहीं। तो मैं कहता हूँ साहब जब जेब में पैसे नहीं होते तो अकल भी नहीं होती, फिर तो इंसान को होश नहीं होती तो अकल कहाँ होती? सब रोगा अंदर रोग मोहम्मद जिसका नाम गरीबी, एक कंड बला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। छोटा सा एक बच्चा 10-12 साल का, सैयद कनात अली शाह साहब आला हज़रत के खलीफा है, वो कहते हैं वो छोटा सा बच्चा आके खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर आपकी दावत पकानी है, को टाइम देंगे? आला हज़रत अभी कुछ कहने लगे थे, कहने लगा हुजूर मैं यतीम हूँ, अकेला हूँ, सिर्फ मेरी अम्मा है, मिलेगा टाइम? तो आला हज़रत फरमाने लगे तुझे नहीं टाइम देना। चुप कर गया, फरमाने लगे मैंने नहीं तुझे टाइम देना, तूने मुझे देना है, बता बेटे कब आऊं? कहने लगा कल जोर के बाद आ जा। फरमाया अकेला हूं या किसी को ले आऊं? कहने लगा एक बंदा लाइएगा, दो ना है। सैयद कनात अली शाह साहब को आला हजरत ने साथ लिया, उस बच्चे के घर जोर के बाद पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहने लगा जी आ गए आप? में आया, एक बोरी एक टाट अंदर से लाया और बाहर गली के दरवाजे पे बिछा दिया। कहने लगा हुजूर घर में कमरा एक ही है और आप पर्दे के पाबंद हैं, तो मेरी अम्मा है घर में, यहीं बैठना है। फरमाया बेटे हम तेरे मेहमान है, जिधर तू कहेगा बैठ जाएंगे। फाज़िल बरेलवी बैठ गए। आला हज़रत बीमार रहते थे, डॉक्टर ने कहा सख्त ग़िज़ा नहीं खाना, तो आप सूजी के बिस्कुट दोपहर में असर के बाद थोड़े लेते थे। वो बच्चा दाल पका के लाया तो बूढ़ी अम्मा ने पकाई, कुछ पक्की कुछ कच्ची, बाजरे की मोटी रोटियां और गली में ला के रख दी। बरेली के इमाम ने यूं खाई जैसे को बड़ी आला ग़िज़ा हो। कहते पहली सैयद कनात शाह साहब कहते पहली दफा इतना खाना खाया, 1.5 रोटी खा गए। तो फरमाने लगे मैंने कहा हुजूर मेहरबानी करें थोड़ा खाएं, ये तबीयत आप तो खाते ही नहीं तो आपकी तबीयत परेशान होगी। फरमाया चुप कर, अपनी सेहत देखूं कि गरीब और यतीम का दिल देखूं। फरमाया देखना मासूम सा दिल है, टूट जाए खाने में। कहते खोल के खाया, पर वो बाहर चाय भी लाया, चाय पी। फिर आला हज़रत ने कुछ नजराना निकाल के दिया, फरमाया ये तोहफा रख लो, कुछ पैसे भी दिए। का इजाजत है जाऊं? का जी ठीक है जाए। सैयद साहब कहते हैं जब हम आ रहे थे तो मैंने आला हज़रत को हुजूर ये आपने क्या कि अगर बीमार हो गए? तो कहने लगे शाह जी चुप कर जाओ, अगर मेरा दिल फटता हो तो मैं आपको चीर के दिखाऊं, जितना सुकून अल्लाह ने मुझे आज अता किया है पहले कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। इस गरीब के पास जाकर मेरे आला हज़रत के अफकार थे, नजरियात थे, वो सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का गुलाम बन के रहे, शरीयत की पासदारी की, और उसके साथ साथ वो अल्लाह के वलियों की गुलामी करते। कुछ सैयदजादा आ जाता तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उठ के मिलते, ताजीम करते। वो औलिया अल्लाह के लेकिन सच्चे वली के गुलाम। मेरी ये बात याद रखें,
सच्चा बंदा मिल जाए तो उसके बारे में कभी बेअदबी सोचे भी ना, सोच दिल में भी ना लाए। लेकिन जो शरीयत का पाबंद ना हो, आप इन लोगों की मार्केट डाउन करेंगे, ये सही हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। हमारे यहाँ चल जाता है, जो भी आ जाता है चल जाता है। इमाम साहब की दाढ़ी इतनी छोटी हो वो नमाज नहीं पढ़ा सकते, पीर साहब चल जाते हैं, नात खां भी चल जाता है, नकीबे मजलिस भी चल जाता है, सिर्फ इमाम पे पाबंदी है जी थोड़ी छोटी है जी ये, हालांकि नहीं होनी चाहिए, दाढ़ी पूरी होनी चाहिए। आपसे मेरी ये गुजारिशात है, आला हज़रत के पैगाम को समझें। एक छोटा सा वादा लेना है, जिस मस्जिद में कंजुल ईमान नहीं वहां एक हदियतन खरीद के रखवा देंगे इंशाअल्लाह ताला। महंगी बात बता दी है मेरे ख्याल में, आप चुप कर गए। रखवा देंगे कुरान शरीफ, और जिसके पास 10 रखवाने की तौफीक है वो 10 रखवा दे, और अपने उलमा को आला हज़रत की किताबें खुद खरीद कर पहुंचाएं, लाइब्रेरियों में रखवाएं, उनका पैगाम आम करें, लोगों को दें और तलकीन करें कि इसे पढ़ें। जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हैं वो उलमा से ले लें, आला हज़रत के फतावा जात, वो उसको आगे शेयर करें, उनकी बातें आगे पहुंचाएं, अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। नमाजें 5 मस्जिद में बाजमात पढ़ें। ये दाढ़ी नबी पाक की सुन्नत है, और अल्लाह ने सिर्फ मर्दों को दी है, औरत को नहीं दी। उसने मर्द के चेहरे पर पसंद की। नबी सारे दाढ़ी वाले, सहाबा सारे दाढ़ी वाले, अहले बैत सारे, औलिया अल्लाह सारे। जो लोग कहते हैं ना नेक होके रखनी है, उनके लिए मशवरा यह है कि दाढ़ी रख लो, नेक हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। दाढ़ी नेक बना लो, और जिसने रखी है ना वो भी अपनी मर्जी की ना रखे, नबी पाक की मर्जी की रखे। पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखे, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखे, और अपने घर में पर्दा कराएं, पर्दा कराएं। याद रखें, हर इमारत को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ बैतुल्लाह को चढ़ता है। हर कुरान, हर किताब को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ कुरान पाक को चढ़ता है। हर बीबी पर्दा नहीं करती, सिर्फ सैयदा फातिमा की मानने वाली पर्दा करती अपनी। और याद रखें, वो बेटा, वो भाई, वो शौहर मुजरम होगा जिसकी बीवी पर्दा नहीं करती। खुदा रहा, ये आला हज़रत का मिशन है, पैगाम है। ये वाहद वली है आला हज़रत, औलिया अल्लाह में से वाहद। हर वली की अलग अलग शान होती है ना, जिसमें वो मुमताज होता है। जनाब सिद्दीक अकबर सदाकत में बात, हालांकि सखी भी बड़े, एक शान इन्हें इनफिरादी मिली आला हज़रत। आला हज़रत की ज़ौजा अपने दौर की बहुत बड़ी वलिया थी, और बाकायदा पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन इतनी शनासा हो गई थी कि आला हज़रत कहते किताब उठा के ला तो किताब ले आती, फलानी किताब लाओ ले आती। छुरी के साथ कलम बना के रखती, स्याही रखती, कागज देती। आखिरी उम्र में मेरे आला हज़रत ने फरमाया तूने बड़ी खिदमत की, मांगा कुछ नहीं, कुछ मांग ले। तो अम्मा जी उठ के करीब बैठ गई, कहने लगी कुछ देना है ना तो मेरी बख्शिश की दुआ कर दे। अंदाज देखो, बीवी, बाहर लोग तकरीरें सुनते हैं, घर वाले किरदार देखते हैं, इसलिए घर वालों को मुतासिर करना, जरा वो किरदार देखते हैं, वो तकरीर नहीं ना सुनते, किरदार देखते हैं। आला हज़रत ने फरमाया मैं तेरे लिए दुआ करूं, तो कहने लगी मैंने जलवतें और खलवतें सारी देखी हैं, मैंने दुख और सुख आपके साथ बिताए हैं, मैंने आपको हर हाल में रसूलुल्लाह का गुलाम देखा है। तो इतने सच्चे आदमी से दुआ कराऊंगी तो अल्लाह जरूर मेरी बख्शिश फरमाए। ये किरदार था। मुझे कहा गया कि मैं अपने पीरो मुर्शद हजरत सैयदना व मुर्शदना हुजूर ताजुश शरिया शहजादा आला हजरत हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुफ्ती अख्तर रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ कहूँ, न मेरी हैसियत है, न मेरी औकात है, न मेरे लफ्ज़ों में इतनी ताकत है। ये तो कुछ ड्यूटी लगी हुई है तो कुछ बात कर लेते हैं। हुजूर ताजुश शरिया आला हजरत के पड़पोते थे। अजहर यूनिवर्सिटी में तालीम, बड़े बाप के बेटे होने के बावजूद बाकायदा तालीम हासिल की और अजहर यूनिवर्सिटी को टॉप किया। एक अजमी ने जाके अरबियों से ज्यादा नंबर हासिल किए और फिर वापिस आए तो पूरी दुनिया में दीन का काम किया। कई जुबानों में आपकी किताबें, करोड़ों लोग आपके मुरीद थे। मेरी तरह के कई लोग बाहर दरवाजे पे खड़े रहते थे कि चलो उस रास्ते में बैठने का मौका मिल जाए जहां से उन्होंने गुजरना है। कई लोग अल्लाह ने तौफीक दी मुझे कुछ देर उनके पास बैठने की, कुछ उनसे सीखने की, कुछ पढ़ने की। उन्होंने मेहरबानी फरमाई तो वहां भी बुलवाया। यह भी उनका विशाल हुआ है। करोड़ों लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी है, करोड़ों लोगों, करोड़ों। और इंडिया की मीडिया ये कहता है कि हमें समझ नहीं आई कि करोड़ों लोग आए हैं पर पत्ता भी कोई नहीं टूटा, पत्ता भी कोई नहीं टूटा। 50,000 आदमी इकट्ठा आ जाए ना आपके डीजी खां में तो पकौड़े भी खत्म हो जाएंगे ना, लेकिन वहां करोड़ों लोग आए, पता नहीं रोटी किसने दी, खाना किसने खिलाया,
बड़े बाप के बेटे थे लेकिन खुद भी बहुत बड़े थे। सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का दीन फैलाया। दुआ करना अल्लाह ताला हमें उनके तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ जो कुछ मैंने अर्ज किया अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। जहाँ हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। आप मुझसे अगर कहेंगे तो फिर सोशल मीडिया पे तो बड़ी बातें कौन कौन सी बयान करूंगा। तो बहरहाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ कहने को कहा गया। हजरत इब्राहीम अल्लाह के दोस्त है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह के खलील है। यारों के यारों पर बड़े मान होते हैं, बड़ा प्यार होता है। फरिश्तों ने एक दफा शिकवा किया था कि या अल्लाह तूने यार बनाया है, उनके पास बड़ी बैल बड़ी गाय बड़े तूने ऊंट दिए हैं, बड़ी बकरियां दी हैं, तो यार तो उन्होंने बनना ही था। तो रब करीम ने फरमाया जाओ इम्तिहान कर लो। तो एक फरिश्ता आके ना फसल में बैठ गया, जैसे बड़ी फसल होती है ना कमाद की, तो वो जिक्र करने लगा अल्लाह ताला का। कोई भी जिक्र सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह, मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ लफ्ज में। हजरत इब्राहीम को सुना तो बड़ा मजा आया, तशरीफ ले गए ढूंढते ढूंढते। तू जिक्र कर रहा था कहाँ? फरमाने लगे फिर जिक्र सुना मुझे मेरे रब का। कहने लगा पहले मर्जी से कर रहा था, अब आपकी मर्जी है तो पैसे लगेंगे। क्या लेगा? कहने लगा सारे ऊंट ले लूंगा। फरमाया तेरे हुए ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे ऊंट दे के जिक्र सुना। थोड़ा और करो। तो फरिश्ता कहने लगा सारी गायें ले लूंगा फिर करूंगा। फरमाया तेरी हुई, तेरी। कहा जनाब सुनाता हूं। सुनाया। थोड़ी देर के बाद कहने लगे और जिक्र करो। कहने लगा सारी बकरियां ले लूंगा। फरमाया तेरी हुई। ये जिक्र का भी एक नशा है, यार की बात का भी एक नशा है, ये नात की भी एक लज्जत है। ये जब लग जाती है तो फिर रोज दिल करता है, रोज। फरमाया सारा कुछ तेरा हुआ। जब सब दे बैठे तो कहने लगे थोड़ा और सुना। कहने लगा अब क्या दोगे? तो आप फरमाने लगे जानवर संभालने के लिए तुझे किसी की मदद की भी तो जरूरत है ना, तो मुझे रख ले, मैं तेरी मदद करता रहूंगा, तो मुझे रब का जिक्र सुनाते रहेगा। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया तो फरिश्ता कहने लगा ऐ अल्लाह तूने सही बंदे को खलील बनाया, ये इस काबिल है कि तेरा खलील। आप भी मेहरबानी करें, कुछ दे अल्लाह के रास्ते में, कुछ दे अपने इदारों की, मदारस की, मसाजिद की, गरीबों की, यतीमों की मदद करें ताकि अल्लाह की खिल्लत का मामला हो। औरतों के महफिल मिलाद के बारे में पूछा गया। औरतें मिलाद करेंगी, घर के अंदर करें, लेकिन गुजारिश ये है कि आवाज मर्दों तक न जाए और सिर्फ खवातीन का इज्तिमा हो, उसमें मर्द ना हो। कोशिश करें औरत की आवाज का भी पर्दा है तो वो इस तरह महफिल मिलाद करें कि ज्यादा से ज्यादा बापर्दा रहे। लेकिन जाना चाहिए, शरीक होना चाहिए। जाएंगी तो दीन का पता चलेगा। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शुशब में हिदायत पे लाखों सलाम। जब हुआ दुनिया का चांद आया में असरा का चांद निकला, जिस साथ मसूदे बदहा का चांद, सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। किस्साए तूरो मेराज समझे कोई, फर्क मतलूब तालिब का देखे कोई।
को देखा ये मूसा से पूछे कोई आँख वालों के हिम्मत में लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम। भूखे प्यासों का गम किस कदर दिल में था, आ गया साइल का निवाला दिया। बादशाहों ये शाही तो देखो जरा, कुल जहां मिलके और जो गिरो फिजा उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत कुदसी कहे हाँ रज़ा वो रज़ा आला हज़रत बरेली के शाह, जिनकी घर घर अता सुन्नते मुस्तफा डालती क़ल्ब में अज़मते मुस्तफा। जिसका सुन्नी मनाते हैं यो मेरा उस इमाम अहले सुन्नत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमा, हमें दीन के साथ इखलास नसीब फरमा। मालिक करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा, हमें इल्म नाफ़े अता फरमा, अमल सालेह अता फरमा, सजदों का ज़ौक़ अता फरमा, इबादत का शौक़ अता फरमा, मस्जिद का प्यार अता फरमा, कुरान पाक से मोहब्बत अता फरमा, दुरूद व सलाम की तौफीक नसीब फरमा, आलम इस्लाम के हक में रहमत वाले फैसले फरमा, बर्मा के मजबूरों की मदद फरमा, कश्मीर और फलस्तीन के मजलूमों की मदद फरमा, पाकिस्तान को इस्लाम का मजबूत किला बना। ऐ अल्लाह दीन का बोलबाला फरमा, गुस्ताखान रसूल का मुंह काला फरमा, मुसलमानों को गैरत ईमानी और जज्बा जिहाद अता फरमा, शौक़ शहादत नसीब फरमा। या अल्लाह जिन दोस्तों ने ये खूबसूरत बंदोबस्त किया उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमा। सर पर ना आसमान हो ना ये जमीन हो, फिर ना कहीं पे नाज हो ना नाज़नीन हो। शाकिर इस निज़ाम से तंग आ गया हूँ मैं, ऐ काश ये निज़ाम